हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा एक लाइव क्लास कल 7:30 बजे से यूट्यूब पर होगी। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूं और इसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और 7:30 बजे के डेमो क्लास में आप लोग एंट्री करेंगे। और मेरा बैच शुरू हो रहा है 5 मार्च से। ओके, मेरा ऐप तक्षशिला का ऐप है। आप जो सोशल मीडिया पर मेरा एक ऐड देख रहे हैं और उसमें नीचे जो है तक्षशिला IAS एकेडमी, वो मेरे ऐप का नाम है। आप उसमें जाएंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के बाद मेरे 5 मार्च के क्लास में आप लोग आ सकते हैं। ओके, मैं बेसिकली आपको NCERT ही पढ़ाता हूँ और मेरा मानना है कि UPSC और BPSC दो ऐसा कमीशन है जो एक स्टेट का सबसे टफ कमीशन और एक सेंटर का सबसे टफ कमीशन। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें BPSC टीचर के लिए हैं और आप समझ लीजिए कि सिलेबस तो आपका 1 to 5 कह रहा है, ठीक है, या 9-10 कर रहा है, बट वैसा नहीं है। जब तक आप लोग थोरली अध्ययन नहीं करेंगे NCERT का पूरी तरह से, तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते हैं कि रात में वैकेंसी निकले और सुबह में एग्ज़ाम हो जाए और आप पास कर जाएं। ये तो एक मृग तृष्णा है कि कहीं हो जाए, तो कहीं नहीं होता, वो एक्सेप्शन में होता है। किसी एक का अगर हो गया तो आपका भी हो जाएगा, यह संभव नहीं है। दूसरी बात, मैं देखता हूँ कि कमीशन के एरिया में कंसंट्रेशन अभी के समय में बहुत कम दिखाई देता है। स्टूडेंट आते हैं, 2 दिन यहाँ पढ़ते हैं, 2 दिन वहाँ पढ़ते हैं, 4 दिन वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारा अपना व्यूज़ भी लाते हैं। बहुत सारे बताते हैं कि सर वहाँ ऐसा पढ़ाई हो रहा है, यहाँ ऐसा पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई हर एक जगह अच्छी होती है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ, या मेरा जो अनुभव है, मैं इतना ही जानता हूँ कि स्टूडेंट एक जगह आराम से बैठकर पढ़ ले, समझदारी के साथ पढ़े, उस पर ध्यान दे, ठीक है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि उस सर ने ऐसे पढ़ाया था, इस सर ने ऐसे पढ़ाया है, ठीक है। तो कंपेयर में क्या होता है कि आप उलझ जाते हैं। आप ये देखिए कि कंटेंट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। खासकर के कमीशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको यह देखना पड़ेगा कि डिस्क्राइब टॉपिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप शॉर्टकट में भाग नहीं सकते हैं, शॉर्टकट में आपका कोई रिजल्ट नहीं हो सकता है, आपको लॉन्ग कट में आना पड़ेगा। जब एक बार आप लंबा रास्ता तय करते हैं एकदम शालीनता के साथ और पूरी तन्मयता के साथ, तभी आप समझ लीजिए कि शॉर्टकट में आ सकते हैं। जो स्मूथली ड्राइविंग नहीं किया है वो कैसे अचानक स्पीड में आ जाएगा। इसलिए जो धीमे ड्राइविंग करता है, आप समझ लीजिए कि उसमें ड्राइविंग की कला है। स्पीड तो सब कर सकता है और स्पीड करने के बाद आगे जाकर गिर भी सकता है। इसलिए एक बार आप धीमे ड्राइविंग कीजिए और धीमे ड्राइविंग रावत सर के साथ आप कीजिए, तक्षशिला IAS एकेडमी के साथ कीजिए, आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और जब आप सिलेबस को डिस्क्राइब होकर पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक में देखिए बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको शायद ही मिल पाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं स्क्रीन पर एक ओपन कर दिया हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं फुल NCERT को पढ़ाता हूँ, इसको पढ़ाए बिना कोई उपाय नहीं है। और ये जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ, आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। जो सब्सक्राइब करेंगे वही इस वीडियो को देख भी पाएंगे और वही कल के डेट में इस जो लाइव क्लास है मेरा, उसको ज्वाइन भी कर पाएंगे, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा कि दोनों काम हो जाएगा। एक तो मैं आपको यहाँ से दूंगा 2 घंटे का क्लास, फिर आपका रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिल जाएगा। इसलिए कई तरह से फ़ायदा आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी तक में क्वालिफाई हुए, वो सभी बहुत तन्मयता के साथ पढ़े हैं, बहुत मेहनत से पढ़े हैं, एक जगह बैठकर एकाग्रचित होकर पढ़े हैं, इसलिए उनका रिजल्ट भी हुआ है। ओके, तो आप देख लीजिए कि मैं एक टॉपिक को यहाँ पर ओपन किया हुआ हूँ और इस टॉपिक में देखिए भारत का संविधान और उद्देशिका,
ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ठीक है। लेकिन इस उद्देशिका को पढ़ाने में मुझे कम से कम तो 5 क्लास चाहिए, मिनिमम 5 क्लास में जब यह जाकर डिस्क्राइब होता है। अगर यह डिस्क्राइब हो गया तो आप समझ लीजिए कि किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, चाहे आप बीपीएससी में जाएं, चाहे आप यूपीएससी में जाएं, चाहे बिहार दारोगा में जाएं, चाहे बिहार टीचर में जाएं, जिस भी एग्जाम में जाएंगे आपको इससे कम तो 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ओके। और यूपीएससी और बीपीएससी के जो मेन के एग्जाम हैं उसमें आपको कम से कम इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा ये तो फिर तय करना पड़ेगा टीचर को, क्योंकि जब तक मैं खुद रिसर्च नहीं करूंगा तब तक आपको मैं दे नहीं सकता हूं, ठीक है। मोटा मोटी मैं लॉन्ग वीडियो नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए मैंने बनाया है, क्योंकि इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो कल के डेट में आप चैनल पर आ सकेंगे और फ्री चैनल रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा क्लासेस, आप उसमें आएंगे और आने के बाद इसमें से अपना जो भी आपको फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा आप ले पाएंगे, ओके। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और आपको लगना भी चाहिए कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो इसमें क्या क्या बातें आप लोग के लिए है। तो इसमें से एक बात को आप देखिए, गौर कीजिए कि भारतीय संविधान जब 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो उस समय कुछ बातें इसमें नहीं थी। जैसे इसके पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी 76 या जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। हमारा संविधान क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, ओके। लेकिन इसमें क्या नहीं थी और क्या छोड़कर हम पढ़ते थे उस समय, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य सीधे था। ये 2 टर्म मेरे पास नहीं था इसमें, जिसको आप लोग जानते भी होंगे कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। अब देखिए, इसको जब तक आप डिस्क्राइब होकर नहीं पढ़ेंगे कि आखिर में भाई क्या बात है, क्या यह मेरे पास नहीं थी, हमारे संविधान में क्या समाजवाद शब्द नहीं था या धर्मनिरपेक्ष या पथनिरपेक्ष शब्द नहीं था, ठीक है। अगर नहीं था तो भी कंटेंट थे कि नहीं थे हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जब इसको जोड़ कर देखेंगे कहाँ, तो जोड़ कर हमको देखना पड़ेगा मूल अधिकार से, यानी फंडामेंटल राइट से इसको जोड़कर देखना पड़ेगा। और फंडामेंटल राइट से जब हम इसको जोड़कर देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जब तक आप फंडामेंटल राइट से जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक ना इंटरव्यू में आप जवाब दे पाएंगे और नहीं मेन में लिख पाएंगे। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए कि यह जो हमारे यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रियम्बल में जो भी दिया गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की पूर्ति कहाँ से होगी भाई, तो ये पूर्ति कहाँ से होगी, ये डीपीएसपी से पूर्ति होगी, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह बताता है कि किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होगी। तो जब तक आप जोड़ना घटाना नहीं जानेंगे तब तक संभव ही नहीं है कि एग्जाम में आप आंसर दे पाएंगे, ओके। इसलिए आपको जोड़ना घटाना सीखना पड़ेगा, और जब जोड़ना घटाना सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से कमीशन आपके हाथ में होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप समझ जाइए कि आपका एग्जाम में कमीशन में आपका होना बहुत मुश्किल की बात है, ओके। इसलिए आइए कल के डेट में हम लोग लाइव क्लास में ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसमें छोड़ देना चाहिए, क्या क्या इसमें अपना लेना चाहिए, ओके। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप एक ऐसा रेस का घोड़ा बन जाएंगे, किसी तो दौड़ते रह जाएंगे।
लेकिन परिणाम आपको नहीं आ पाएगा और बाद में आप क्या होते हैं कि आप होपलेस हो जाते हैं। आपको लगता है कि कमीशन बहुत भारी है, कमीशन बहुत ईजी है। आप समझ लीजिए कि रेलवे बैंकिंग की अपेक्षा यह जो कमीशन है यह बहुत ईजी है, लेकिन इसको ईजी बनाने में एक तो मेरा हाथ है और दूसरा आपका है। कम पढ़ें, बेहतर पढ़ें, आपका रिजल्ट होगा, अन्यथा आप भटक जाएंगे और भटक जाने के बाद आप देखते हैं कि क्या स्थिति है। अगर समाज में हमारे यहाँ बिहार में खास करके आपको नौकरी नहीं है तो फिर मुश्किल की बात है। ठीक है, इसलिए आइए कल के डेट में हम लोग एंजॉय करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट।